और इनके दिव्य शक्ति लोगों ने देखा है किस तरह से मचान पे कुछ नहीं होता था, केवल बाबा होते थे और प्रसाद में जो भी हाथ में आता था, कभी छुहाड़ा आ जाता था, कभी फल आ जाते थे, कुछ भी आता था बाबा देते थे। और बाबा हमेशा जो आशीर्वाद था वो पैरों से देते थे। और ये देखिए यही वो मचान है और लगभग 91 और 92 में बाबा ने समाधि ग्रहण कर लिया और यही वो उनके शिष्य हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? आचार्य श्याम सुंदर जोगी। जरा कुछ उनके बारे में बताइए। हमने तो भूमिका बनाई, कहीं कुछ छूट गया हो, जरा बताइए बाबा के बारे में। आप तो बाबा के साथ रहे, बाबा का सानिध्य प्राप्त रहा, आप उनके शिष्य रहे, जरा बताइए। बाबा बाबू जिस पावन भूमि पर आप खड़ा हैं वर्तमान में जो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आधुनिकता बाबा के समय में प्राकृतिक सरजू के जल में ही बाबा रहते थे, पुरसाभर जल में। और राम जी की इच्छा से एक समय ऐसा आया कि सरजू माता इस मंच को कान्हा से परिवर्तित करना बहाने की पोजीशन में था या मंच बहने की पोजीशन में था। ऐसी स्थिति में महाराज जी ने कहा भाई हटाओगे क्या? तो बाबा देवराव ऐसे सिद्ध संत थे, बाबू ऐसे महान आत्मा थे कि नदियों के वेग को बदल देते थे, हवा की कान्हा से दिशा को बदल देते थे। और राम जी की इच्छा से बाबा के ऐसा कथना अनुसार कान्हा से सरजू दो धारों में बट गई और यह टीला सा स्थान हो गया जहाँ पर आज हम लोग खड़ा हैं। और 89 के बाद कान्हा से महाराज जी मथुरा गए तो सरजू थोड़ी 1 किलोमीटर की दूरी बना ली। किंतु हर साल माता जी के कृपा होती है कि स्थान का परिसर का चौमुख कान्हा से प्रवेश करके ही पुनः वापस जाती हैं। बाबा के बारे में बेटा जो भी कहा जा सब थोड़ा है। कहीं आप लोग जैसे तमाम बाबा के जीवन के संदर्भ में क्वेश्चन किए हैं, बाबा के काल में बाबा ने यही उत्तर दिया है, बच्चा मेरा ईश्वरलीन अवस्था है, मेरा जल से प्राकट्य हुआ है और योगी का कोई उम्र का कोई ठिकाना नहीं होता है बच्चा। तथा शास्त्रों में भी आया है, जैसे तमाम आप लोग जैसे पूछते हैं कि बाबा क्या उम्र क्या है, बाबा क्या खाते हैं, बाबा क्या पीते हैं, बाबा कब सोते हैं, बाबा कब जागते हैं। तो बाबू महात्मा थे, बाबा योगी थे। और दुर्गा सरस्वती में आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो एक जगह आया है शिव कुंजिका स्तोत्र में खांग खिंग खेचरी नाम, तथा उपनिषदों में आया है, शास्त्रों में आया है। उसी वाक्य को कान्हा से मार्कंडेय ऋषि उस विद्या के संदर्भ में भगवती का प्रतिपादन करते हुए थोड़ा वर्णन किए हैं। खांग खिंग खेचरी ना खा तो आकाश में रमण करने वाली, मैं आह्लादनी शक्ति है। खे माने आकाश होता है। चित्तम चरित खे अस्मात् जिह्वा चरित खे गता तेन सा खेचरी ना मुद्रा सिद्धि निरूपिता। जिस विद्या के प्रभाव से बेटा न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य मुद्रा वेत्ति खेचरी, उस विद्या को उपनिषदों में तथा महर्षि पातंजल ने उस पर लिखा है कि कंठकूपे क्षुत पिपाशा निवृत्ति। दर्शन शास्त्र में यह वाक्य आया है। अतः कंठकूप में संयम करने से क्षुधा पिपाशा से योगी रहित रहता है। तो सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र है बेटा। तो खेचरी मुद्रा का बड़ा प्रभाव है, महाराज जी वर्णन करते थे। और खेचरी के प्रभाव से योगी को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है। तक्ष के नाभ द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति, और कालिया नाग भी डसले तो विषम तस्य न सरपति, उस योगी को विष का असर नहीं होता है। और मृत्यु मातंग केसरी, और यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। सा विद्या कथते खेचरी, ऐसे भी शास्त्रों में तमाम आया है। लोमस ऋषि का एक रोवां टूटता है तो ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। कहने का अभिप्राय बाबू कि हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि हमारे ऋषि महर्षि जो हैं महान थे, सूर्य के गति को रोकने में समर्थवान थे। भगवान नारायण जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनको भी कान्हा से भक्त के अधीन, जैसे पुत्र के अधीन माँ कान्हा से हो जाती है, जो बच्चा कहता है वैसे माँ को करना पड़ता है, बालक की हट को मानना पड़ता है। ऐसे ही बेटा भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्त के आगे भगवान को भी। बाबा के साथ आप कब जुड़े, कितने साल से आप बाबा के साथ?
आप बाबा का बेटा का नाम सत्संग में मैं 70-72 से हूँ, और मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी आदि महाराज जहाँ जहाँ रहते ऐसा थे। बताया जाता है कि कभी वो शिष्य के साथ मथुरा जा रहे थे, दोनों लोग साथ में निकले, लेकिन शिष्य को नींद लग गई, वो सोने लगे और देवरावा बाबा निकल गए। और वो जब मथुरा से उनके शिष्य गाड़ी पकड़ के आगे जाने लगे तो मथुरा से 1 किलोमीटर पहले बाबा की आवाज़ आई। तो कोई समझ नहीं पाता था, कोई जान नहीं पाता था कि कब वो इलाहाबाद चले जाते थे, कब मथुरा चले जाते थे। देवराहा बाबा एक शरीर से 2 शरीर बेटा धारण कर लेते थे। देवराहा बाबा का नाम से यहाँ उपदेश कर रहे हैं तो दूसरी शरीर से कहीं अन्यत्र उपदेश दे रहे हैं, कर रहे हैं। देवराहा बाबा बेटा एक महान संत थे, सरजू में गोता लगाते थे यहाँ, तो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या दिखते थे। और इस प्रकार से अभय वाजपेयी कमिश्नर एक बेर उनकी ड्यूटी लगी थी इलाहाबाद में, तो अपनी दिनचर्या बता रहे थे। महाराज प्रशासन के द्वारा प्रशस्त किया गया हुआ मंच था और चारों तरफ फोर्स लगी हुई थी। हम लोग अब यही प्रतीक्षा कर रहे थे, देवराहा बाबा अब आएंगे, गुरुजी अब आएंगे। तब तक अचानक महात्मा एक मंच पर विराजमान हो गए। हम लोग देख करके उस महात्मा को डांटने लगे, बाबा उतर जाओ, ये देवराहा के लिए मंच बना है, बाबा उतर जाओ, हम लोग की नौकरी चली जाएगी। बहुत आग्रह करने के बाद महाराज ने कहा, बच्चा जिसके लिए मंच बना है वही मैं हूँ। बाबा अभय वाजपेयी ने कहा, महाराज जी हाथ जोड़ के मैंने कहा, बाबा आप कहाँ से कैसे आ गए, कैसे इस मंच पर? तो महाराज ने कहा, बच्चा ऋषियों की गति निराली है, संतों का लीला अलग है बेटा। हाँ, अतः बेटा का नाम है, हम अपने शरीर को स्थूल और सूक्ष्म दोनों में समर्थ हूँ बेटा, इसलिए हमारे लीलाओं को सूक्ष्म शरीर से बच्चा मैं जहाँ आप उनके साथ रहे हैं और आप उनके शिष्य हैं और आप में भी बहुत ताकत है और बाबा के आप शिष्य रहे हैं। अपने आप में शिष्य होना बहुत बड़ी बात है। उनके श्रद्धालु भारत से लेकर विदेशों तक, यहाँ तक कहा जाता है कि 20वीं सदी में मजबूत जॉर्ज पंचम तक बाबा के पास आए थे। बड़े बड़े जो नेता थे, राजनेता थे, वो यहाँ आए थे। इंदिरा गांधी जब 75 में इमरजेंसी लगाती हैं, जब उनकी हार हुई तो वो बाबा के पास आती हैं। बाबा को बताया जाता है कि बाबा अपने पैरों से लोगों को आशीर्वाद देते थे, लेकिन उस दिन अपने हाथ से दिया था। और ये कहा जाता है कि 80 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत कर आती है। और ये भी कहा जाता है कि बाबा का जो आशीर्वाद था पंजे से, हाथ से, वही कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह भी बनाया। जी, आप जो सुने हैं और जो वर्णन कर रहे हैं बेटा, वह सही बातें हैं। महाराज जी का कृपा इंदिरा माता जी पर रही, जब इमरजेंसी पीरियड में का नाम से इस्पान भूमि पर आई थी और बाबा के सामने अपने भावों को अभिव्यक्त किए। बाबा ने आशीर्वाद दिए, हाथ उठाकर, जा भाई मंगल होगा, कल्याण होगा। तो वही अपना हाथ का पंजा निशान बना ली, पुनः सत्ता में आई। बाबा को सभी पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, आपके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य और आपके काना श्री राम शर्मा तथा आपके महेश जोगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और काशी के सतुआ बाबा और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी और अयोध्या के रामचंद्र परमहंस वगैरह, महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज और आपके गोरख पीठाधीश्वर महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज और एक गाजीपुर में बड़ी सिद्ध मठ है, हथियाराम भुड़कुरा आदि है, आदि आदि हस्तियाँ, बड़े बड़े संत काशी की जितने विद्वत परिषद थी बाबू, सभी देवराहा के चरणों में आती थी। बाबा का राजा महाराजा नेता आदि सब पर उनका कृपा और दया रहती थी। सब वो महापुरुष का बात आपसे जानना चाहते हैं। आप 72 से बाबा के साथ जुड़े थे। बाबा रहस्यमयी थे, बाबा चमत्कारी थे, बाबा के पास ताकत थी। वो एक जगह, एक समय में 2 जगह रह सकते थे। सारी बातें उनको पता थी, बड़े बड़े उनके भक्त थे। कोई ऐसी बात जब आप उनके साथ थे, कोई ऐसी बात जो उनके चमत्कार का आपको चकित किया हो? देखिए बेटा, बाबा चमत्कारी नहीं थे, दयावश कृपावश किसी का भला कर देते थे। अब कोई भी शरण में आता है तो जैसे माँ अपने बालक को काना से स्नेह प्रेम में काना से उसकी रक्षा करती है, इसी प्रकार से वैष्णव जंत तेने कहिए पीठ पड़ाई जाने रे। संत वही है बेटा जो दूसरे के दुख को देख के द्रोहित हो जाए, दूसरे के दुख को देख के आंसू गिरने लगे बेटा, वही संत का लक्षण है। तो ऐसे ही मेरे महाराज जी चमत्कार नहीं करते थे बेटा।
और तपचुक ब्रह्म राम जी की इच्छा से तप ही का नाम से ऋषियों का मेन बटा का नाम से बल है, शक्ति है। तप बल विप्र सदा बरियारा। तो मेरे भारतीय संस्कृति में जितने गुरुजन हुए हैं बेटा, तप के प्रभाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, और ददाम बुद्धि योगम च योगक्षेमम वहाम में हम, वह परमपिता परमेश्वर का जो आश्रय ग्रहण करता है बेटा, भगवान उसका आभार अपने आप स्वयं